अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको पेपर पैटर्न बताएंगे। टेक्स्ट का पेपर 3 सेक्शंस पे होगा। जिन स्टूडेंट्स ने पहले FR या F5 कोई भी पेपर अटेम्प्ट किया है तो उनको CBE का पैटर्न मालूम है, लेकिन ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है मेनली जिन्होंने आज से पहले कभी CBE का फॉर्मेट नहीं देखा। तो पेपर टेक्स्ट का 3 सेक्शंस पे होगा। सेक्शन ए में वी आर गोइंग टू हैव 15 MCQs जिसकी वर्थ 2 मार्क्स ईच है। मीन्स टू से सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स ईच होगा। मीन्स वी हैव 30 मार्क्स हियर। कहाँ से आएंगे ये MCQs? तो पूरे कोर्स से आएंगे ये MCQs। कोई एग्जामिनर ने एरिया डिफाइन नहीं किया। सेक्शन बी में हमारे पास 3 केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे, यानी यूं कह लें कि 3 सिनेरियोज होंगे। हर सिनेरियो पे एग्जामिनर 5 क्वेश्चंस करेगा और एक क्वेश्चन की वेटेज जो है वो होगी 2 मार्क्स। मींस 1 सिनेरियो इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स एंड वी आर गोइंग टू हैव 3 सिनेरियोज। तो 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ऑल टुगेदर सेक्शन बी भी जो है वो कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स। एक सिनेरियो आएगा, एक टॉपिक पे होगा और उससे रेलेवेंट 5 क्वेश्चंस होंगे। दूसरा सिनेरियो होगा, एक टॉपिक पे होगा, उससे रेलेवेंट 5 क्वेश्चंस होंगे। तीसरा सिनेरियो होगा, एक टॉपिक पे होगा और उससे रेलेवेंट 5 क्वेश्चंस होंगे। अब 30 मार्क्स ये हो गए। कहाँ से आएंगे नहीं पता, एग्जामिनर की मर्जी है, कोई भी एरिया से दे दे। जब हम कोर्स पढ़ेंगे तो आपको लाइकली खुद बता देंगे कि कौन से एरिया से क्या आता है, यानी चांसेस। सेक्शन सी ये थोड़ा सा डिफरेंट है। टेक्स्ट के पेपर में सेक्शन सी से 3 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन होता है 15 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन भी 15 मार्क्स का और थर्ड क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। यहाँ पे एग्जामिनर ने बता दिया है कि ये जो 15 मार्क्स दूंगा ना, ये इंडिविजुअल की टैक्सेशन से दूंगा, यानी सोल ट्रेडर, लैंडलॉर्ड या एम्प्लॉई, यानी इंडिविजुअल का टैक्सेशन, कंपटीशन ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल के टॉपिक से ये 15 मार्क का एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन जो मैं दूंगा, एग्जामिनर कहता है, वो देता है कि भाई कॉर्पोरेशन टैक्स से दूंगा, यानी कंपनीज की कंपटीशन ऑफ इनकम एंड टैक्स, उससे मैं एक क्वेश्चन लाजमी दूंगा 15 मार्क का। और एग्जामिनर फरमाते हैं कि 10 मार्क का क्वेश्चन मैं टैक्स प्लानिंग से दूंगा। टैक्स प्लानिंग कि अगर ये कर लो या ये करो, 2 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन में टैक्स बचेगा? ये काम करना ज्यादा टैक्स में फायदेमंद है या ये काम करना, यानी ऑप्शंस गेम, ये भी हम सीखेंगे। और ये सेक्शन सी का पैटर्न बदल नहीं सकता। एक क्वेश्चन इंडिविजुअल के टैक्स से आएगा, एक क्वेश्चन कंपनीज के टैक्स से आएगा और एक क्वेश्चन लाजमी जो है वो टैक्स प्लानिंग से आएगा। ये पेपर का पैटर्न है। अब हमारे पास एग्जामिनेबल टॉपिक्स कौन से हैं? मेनली जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं हम उसकी बात करते हैं। तो देखो, हमारा सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का टैक्स कैसे लगता है। फिर हमारे पास होती है पार्टनरशिप, फिर है हमारे पास कॉर्पोरेशन टैक्स। ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। सबसे ज्यादा जो आपका सिलेबस का एरिया है वो इंडिविजुअल के टैक्सेशन का है। ठीक है, सिलेबस का सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो इंडिविजुअल का टैक्सेशन है, ये बात याद रखिएगा। अब इंडिविजुअल के टैक्सेशन के अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, फिर हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ इनकम। जैसे कि हम बताते हैं कि टैक्स आपकी अकाउंटिंग के बेसिस पे कैलकुलेट हुई इनकम को नहीं मानता, वो कहता है
एम्प्लॉयमेंट इनकम जो अकाउंटेंट ने कैलकुलेट की है वो नहीं, हमारे रूल्स के हिसाब से निकालो। ट्रेडिंग इनकम यानी नेट प्रॉफिट जो आईएएस और आईएफआरएस के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है वो नहीं, हमारे हिसाब से निकालो। प्रॉपर्टी इनकम यानी प्रॉपर्टी इनकम या रेंट इनकम, वो भी आप अपनी अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं, हमारे रूल्स के हिसाब से निकालो। पेंशन जितनी मिली हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम टैक्स रूल्स के हिसाब से उसको देखेंगे। और इन्वेस्टमेंट इनकम्स यानी इंटरेस्ट और डिविडेंड, वो भी टैक्स रूल्स के हिसाब से कंप्यूट होंगे। ट्रेडिंग इनकम बहुत बड़ा टॉपिक है और मोस्ट लाइकली यही होता है कि ये एग्जाम में अच्छा खासा आ रहा होता है। पार्टनरशिप के अंदर भी ट्रेडिंग इनकम ही होता है कि पार्टनर्स भी जो है वो ट्रेडिंग इनकम यानी प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में कुछ अपने रूल्स होते हैं। कंपनीज, ऑब्वियसली कंपनीज का नेट प्रॉफिट ही होता है, ट्रेडिंग इनकम ही होती है, यानी ट्रेडिंग इनकम इंडिविजुअल में भी है, ट्रेडिंग इनकम पार्टनरशिप में भी आएगी, ट्रेडिंग इनकम कॉर्पोरेशन में भी आएगी। यानी ये वो टॉपिक है जो सब जगह पे कंटिन्यू होता है। प्रॉपर्टी इनकम कंपनीज में भी आएगी, और कंपनीज का कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इंडिविजुअल से टोटली डिफरेंट है। ये तो मैं जस्ट सिलेबस का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। कंपनीज के अंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक टॉपिक आता है कि कंपनीज अगर पेरेंट सब्सिडरी है, एक ही चैप्टर है, तो पेरेंट के लॉसेस सब्सिडरी और सब्सिडरी के लॉसेस पेरेंट में टैक्स रिलीफ के लिए किस तरह से एडजस्ट हो सकते हैं। इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है जिसको कहते हैं ट्रेडिंग लॉसेस, इंडिविजुअल को लॉस हो तो किस तरह से हैंडल करना है। एक हमारे पास सेपरेट टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं यूके टैक्स सिस्टम, ये थ्योरी का टॉपिक है। फिर इसके बाद हमारे पास ग्रुप ऑफ कंपनीज के बाद कंपनीज के अंदर भी ट्रेडिंग लॉसेस होते हैं कि अगर कंपनी को लॉस हो जाए तो कंपनी किस तरह से हैंडल करेगी। इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास एक टॉपिक होता है, छोटा सा आसान सा टॉपिक है जिसको कहते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। इसके बाद हमारे पास थ्योरी के चैप्टर्स हैं जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, कि टैक्स किस डेट को भरना है। ये एडमिनिस्ट्रेशन इंडिविजुअल की भी है और कंपनीज में भी है। इंडिविजुअल टैक्स कैसे भरेगा, कंपनीज टैक्स कैसे भरेंगी, यानी डेट्स हमें याद करनी होती हैं कि किस दिन रिटर्न जमा करवाना है यानी टैक्स की वर्किंग जमा करवानी है, किस दिन टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये हमारे पास मेन टॉपिक्स जो हमने कहा कि इंडिविजुअल 15 मार्क्स, कंपनीज का 15 मार्क्स और टैक्स प्लानिंग, ये सब यहाँ पे कवर होता है। तो सर बाकी कोई और टॉपिक्स भी हैं? तो हाँ, और टॉपिक्स भी हैं जिसके अंदर हमारे पास पहला टॉपिक है कैपिटल गेन्स टैक्स। ये कंपनी और इंडिविजुअल दोनों के लिए होता है। सीजीटी, आपने कोई नॉन करंट एसेट बेचा, अकाउंटिंग में उसको प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आप बोलते थे, टैक्स में उसको गेन ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट ही बोलते हैं, लेकिन इस पर टैक्स लगता है। आपको फायदा हुआ ना, फायदा हुआ तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा, उस हिस्से का नाम है सीजीटी। आपने अपने अर्लियर स्टडीज में एक टैक्स पढ़ा है सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स, के इनडायरेक्ट टैक्स होता है, फाइनल कंज्यूमर को देना होता है। इसके हमारे पास दो चैप्टर्स हैं, हमें ये भी देखना है। यूके का टैक्स मरे हुए आदमी को भी माफ नहीं करता। एक बंदा मर जाए, जिंदगी में उसने कोई गिफ्ट शिफ्ट किए हो या वो प्रॉपर्टी छोड़ के मर जाए तो उस पे भी टैक्स लगता है। अब वो कवर में तो टैक्स नहीं देगा, ऑब्वियसली उसके जो एग्जीक्यूटर्स हैं या रूल्स के हिसाब से जो भी ट्रस्ट वगैरह में पैसे उसके जा रहे हैं, टैक्स वो लोग पे करेंगे। कैसे करेंगे, कब कहाँ टैक्स पे होगा, मौत पे जो टैक्सेशन की वर्किंग होती है इनहेरिटेंस के टाइम पे, वो है टॉपिक इनहेरिटेंस टैक्स। सीजीटी इनहेरिटेंस टैक्स मोस्ट लाइकली होता है सेक्शन बी में, एक एक एमटीक्यू इधर से आ जाए। वैट से बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वो एग्जाम में एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास टैक्स का कोर्स है, यानी इंडिविजुअल के टैक्सेशन, पार्टनरशिप का टैक्सेशन, कंपनीज का टैक्सेशन, इसके फर्दर टॉपिक्स, फिर सीजीटी कैपिटल गेन्स टैक्स, फिर इनहेरिटेंस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स।
सारे टॉपिक्स करने हैं। याद रखिएगा 50 पासिंग मार्क्स हैं और टैक्स का कोर्स स्किल्स लेवल का सबसे बड़ा कोर्स है। टैक्स के कोर्स की अगर रिवीजन किट उठाओगे तो ये F5 की बुक जितनी रिवीजन किट है। टैक्स का कोर्स स्किल्स लेवल का सबसे बड़ा, सबसे लेंथी कोर्स है, लेकिन पासिंग रेशियो सबसे अच्छा टैक्स के पेपर का है। सबसे अच्छा या हाईएस्ट पासिंग रेशियो विच इज 50 to 55% एवरेज टैक्स का है। इसके बाद सबसे अच्छा पासिंग रेशियो FR का है, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और हम ये दोनों पेपर पढ़ाते हैं। ठीक है, जिन दोनों के पासिंग रेशियोज माशाल्लाह से बड़े अच्छे हैं। तो ये कोर्स का ओवरव्यू है। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।